बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो वजीफा मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये वजीफा या लतीफ़ो या वदूदो का वजीफा है, जिसकी अजीब तासीर है। इस वजीफे को अगर आप इस तरह से पढ़ लें जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, तो यकीन जानिए इसको 100 मरतबा ही पढ़ना आपके लिए काफी हो जाएगा। बहुत ही आसान वजीफा है, लेकिन साथ में बहुत तेज भी है, जो बहुत ही जल्द काम करने वाला है। इस वजीफे को आपने रमजान के उन दिनों में करना है जो बाकी रह चुके हैं। जिस मकसद के लिए वजीफा आप करेंगे वो मकसद पूरा हो जाएगा, लेकिन इस वजीफे को कुछ खास मकासद में ज्यादा मुजर्रह पाया गया है। ये मकासद क्या है और आपने इस वजीफे को कैसे करना है, ये तमाम तर तफसीलात आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, या लतीफों के मानी है बारीक बीन और बंदों पर नरमी करने वाला, और या वदूदों का मतलब है नेक बंदों से बेहद मोहब्बत करने वाला। ये दोनों सिफात ऐसी हैं जो कि बंदों के साथ खास हैं, यानी बंदों पर नरमी करने वाला और बंदों से मोहब्बत करने वाला। इसलिए आप इस वजीफे को जिस भी मकसद के लिए करेंगे वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा होगा। अलबत्ता काबिरीन ने इस वजीफे को नफरतों को दूर करने और मोहब्बतें हासिल करने और रिस्क में बरकत पाने के लिए मुजर्रब पाया है। इस वजीफे के मजीद फवायद भी आपको मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आपने ये वजीफा करना है। लेकिन इससे पहले आपको अपनी एक बहन की कारगुजारी सुनाता हूँ, जिसने रिक्वेस्ट की है कि उनकी कारगुजारी दर्स में जरूर शामिल की जाए। और ये कारगुजारी इस अमल के हवाले से है और इस अमल की वजह से किस तरह इस बहन की जिंदगी पलट गई, ये मैं आपको इस बहन की ज़बानी सुनाता हूँ। इस बहन का मैसेज कुछ यूँ है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे। माह रमजान में आपका कोई दर्स ऐसा नहीं जो मैंने ना सुना हो। आपका दर्स सुनकर और लोगों की ईमान अफरोज दास्तानें सुनकर मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है, और जिस दिन आपका दर्स ना सुनूं मुझे पूरा दिन सुकून नहीं मिलता। आज मैं आपको अपनी कारगुजारी भी सेंड कर रही हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरी इस कारगुजारी को जरूर अपने दर्स में बयान कीजिएगा, ताकि लोग इसको सुने और जो वजीफा मैं बताऊंगी जिससे मेरी जिंदगी तब्दील हुई उसको जारी रखें और मुझे भी सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। आज से 20 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलात का शिकार थी। ससुराल वालों ने जीना मुहाल कर रखा था। शौहर का रवैया इंतहाई बुरा था। गुर्बत इंतहा की थी। एक वक्त की रोटी मैसर होती तो दो वक्त देखते कहाँ से आएगी तो पेट भरेगा। किराए का मकान था। इन सब मसाइब के साथ एक और मुसीबत ये थी कि शौहर राह रास्त पर ना था, जो कमाता गैर की झोली में डाला था। जिंदगी इंतहाई उलझी हुई थी। घर में खाने को एक लुकमा ना होता और शौहर की तवज्जो गैर औरतों पर होती थी। अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग थी। यूं ही जिंदगी गुजर रही थी। फिर 2018 में मेरे चचाजाद भाई मेरे घर आए और उन्होंने मुझे आपका दर्स सुनाया, जिसमें आपने या लतीफो या वदूदो का जिक्र किया था। मेरी मायूस कुन जिंदगी देखते हुए उन्होंने मुझे कहा कि तुम रमजान में इस अमल को जारी रखो, अल्लाह पर यकीन रखना, वो तुम्हारे हालात बदल डालेगा। फिर हालात ने पलटा खाया और अल्लाह पाक की रहमतें बरसना शुरू हो गईं। मेरे हालात ठीक होना शुरू हो गए। मेरी जिंदगी बदल गई। मेरा अपना घर नहीं था, मुझे अल्लाह पाक ने अपने घर से नवाज दिया। फिर एसी लगवाया, फिर नया मोटरसाइकिल खरीद लिया। एक वक्त था जब मेरे पास बर्फ के लिए पैसे ना होते और 6 घरों के चक्कर लगाती, फिर कहीं जाकर एक घर से बर्फ मिलती। मेरी सास को मुझसे शदीद नफरत थी, मगर अब रमजानुल मुबारक में या लतीफो या वदूदो के इस अमल से आज अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरे वो अजीज और कारिब जो मुझसे नफरत करते थे आज मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जहाँ भी जाऊं लोग प्यार और इज्जत करते हैं। मेरी सास को मुझसे शदीद नफरत थी, आज मुझसे माफिया मांगती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे मुआफ कर दो। शौहर के औरतों से नाजायज ताल्लुकात थे, मगर अब मेरा शौहर जो कि राह रास्त पर नहीं था, उसकी दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। अल्लाह ताला का शुक्र है अब वो बिल्कुल बदल चुका है। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो मेरे मुंह से निकल जाए वो लाकर देते हैं। हत्ता कि अब मेरी शॉपिंग भी खुद करते हैं और बेहतरीन चीजें लाकर मेरी झोली में रख देते हैं। कैसे बताऊं कितने खुशहाल हो गई हूँ। या लतीफो या वदूदो के विर्द ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं आज अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश और खुशहाल हूँ। जो भी सोचती हूँ मिल जाता है। हर नमाज हर दुआ में पहले आपके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रखे, आमीन। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी जिंदगी में कितना सुकून है और मैं कितनी खुशहाल हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं वही हूँ जिसने सिर्फ फाके ही देखे थे, जिसका शौहर महीनों मेरे कमरे में ना आता था, मांग तान कर गुजारा करती, मगर अब मैं खुद लोगों में बांटती हूँ। हर साल कुर्बानी करती हूँ। घर में हर सहूलत मैसर है। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रखे। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। और आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरा ये मैसेज अपने दर्स में जरूर सुनाएं, ताकि जो बहन भाई भी मेरी कारगुजारी को सुने उनका इस अमल पर यकीन पुख्ता हो सके और वो जिस नीयत से भी इस अमल को करें उसका सवाब मुझे सदका जारिया की नीयत से मिलता रहे। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाजा फरमाया कि ये वजीफा कितना पावरफुल है और इस वजीफे को रमजान में करने की कैसी तासीर है। ये वजीफा
وظیفہ ایسا ہے جو آپ کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ بس پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور اللہ سے پختہ گمان رکھیں کہ وہ آپ کے ہر مقصد کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ ضرور آپ کے مقاصد کو پورا فرمائے گا اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو چلیے اب آپ کو اس وظیفے کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ غور سے آپ نے اس کا طریقہ ملاحظہ کرنا ہے، بہت ہی آسان ہے، بس شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا لطیفو یا ودودو کا 100 مرتبہ ورد کرنا ہے اور اس تسبیح کے فوراً بعد اپنے مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگ لینی ہے۔ رمضان کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ان میں اس عمل کو ضرور کریں۔ افطار کے وقت کی دعا کے دوران بھی آپ ان کلمات کو پڑھ کر دعا مانگیں اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ یقین جانیے گھر میں ایسی برکت آپ محسوس کریں گے کہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور گھر میں محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، چین ہوگا، سکون ہوگا، خوشی ہوگی۔ خود بھی اس وظیفے کو ضرور اپنا معمول بنائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ دکھی دلوں کا اس عمل کی وجہ سے مداوا ہو سکے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔